Namaskar, myself, Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head, Department of Agat Tantra एवं व्यवहार आयुर्वेद, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today, I am going to share my session for BAMS third year अगत तंत्र। जैसा कि हम जानते हैं, अगत तंत्र आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी को कहा जाता है। इसमें विष के संदर्भ में विभिन्न विषाक्त द्रव्यों की पहचान, उनकी विषाक्तता के लक्षण, उनकी चिकित्सा अनुसार उनके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, उनके पोस्टमार्टम अपीयरेंस, इन सब के बारे में बात की जाती है। उन सब से अतिरिक्त अगत का अर्थ है अगत, गत यानी विष या दुख, अ यानी उनके निवारण के उपाय। आयुर्वेद में सुश्रुत कल्प स्थान एवं चरक चिकित्सा 23 और इसी तरह चरक चिकित्सा 23 और अष्टांग संग्रह में विष चिकित्सा या अगत के संदर्भ में बहुत विस्तृत एवं व्यवहारिक वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। आज हम बात करेंगे कतिपय अगत के बारे में। अगत मतलब विष निवारण के संदर्भ में काम लिए जाने वाले एंटीडोट या विभिन्न मेडिसिन जिनको अगत के नाम से जाना जाता है। संहिताओं में कहाँ कहाँ उनका उल्लेख किया गया है और किस संदर्भ में उनका उल्लेख किया गया है, आज इस सेशन में हम कतिपय अगतों के बारे में बात करेंगे। तो इस संदर्भ में अगत मतलब विषनाशक योग। सर्वप्रथम जो योग हम ले रहे हैं वह अजीत अगत, उसका प्रभाव क्षेत्र है। ये सर्व विषनाशक होता है, बहुत पोटेंट अगत या विषनाशक औषधि आयुर्वेद के अनुसार। इसका अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान 40 में उल्लेख है एवं सुश्रुत कल्प स्थान 5 में इसका विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। द्वितीय है अजेय अगत, जैसा कि नाम से निर्दिष्ट है, जो कभी हार नहीं होती है जिसकी, या जो सर्व विषनाशक कैटेगरी में इसको रखा गया है। और ये बहुत ही पोटेंट तरह का विषनाशक योग है। इसको आप किसी भी प्रकार की विषाक्तता में प्रयोग में लिया जा सकता है। ये इसका उल्लेख अष्टांग संग्रह 40 में किया गया है। तीसरा है अमृत घृत। अमृत मतलब विष का अपोजिट है अमृत, जो आपको जीवन देता है, जो अमरता प्रदान करता है, वो है अमृत। अमृत घृत इस नाम से ये सर्व विषनाशक योग की कैटेगरी में, जो अष्टांग उत्तर तंत्र 40 में इसका उल्लेख मिलता है, प्लस चरक चिकित्सा 23 में भी इसका उल्लेख मिलता है। अगला घृत अमृत सर्पी। सर्प विष के संदर्भ में इस विषनाशक योग का वर्णन कल्प स्थान सुश्रुत 6 में किया गया है। विभिन्न प्रकार के जो सर्प विष हैं उनके निवारण के लिए इससे अचूक औषध आयुर्वेद में नहीं मानी गई है। इसी आधार पर इसका नाम अमृत सर्पी रखा गया है। तत्पश्चात है ऋषभ अगत। इसको सर्प दंश के उत्पन्न जो उपद्रव उत्पन्न होते हैं उस संदर्भ में इसका उल्लेख किया गया। अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान 42 में इसका उल्लेख है। चरक चिकित्सा 23 में भी इसका उल्लेख है और सुश्रुत कल्प स्थान 5 अध्याय में भी इसका विस्तृत रूप से सर्प विष के उपद्रव के संदर्भ में वर्णन पाया जाता है। तत्पश्चात ओशनस अगत। इसको भी सर्प विष के संदर्भ में ही उल्लेख किया गया है। सुश्रुत कल्प स्थान 6 में इसका उल्लेख मिलता है। तत्पश्चात कल्याणक सर्पी। कल्याणक सर्पी इसका भी सर्प विष के संदर्भ में सुश्रुत कल्प में 6 में उल्लेख मिलता है। काकांडादि योग। काकांडादि योग भी विषनाशक औषधि है, अचूक विषनाशक औषधि है सर्प विष के संदर्भ में, और इसका उल्लेख चरक चिकित्सा 23 में मिलता है। शारा अगत आयुर्वेद का बहुत ही कॉमन योग है। शारा अगत सभी प्रकार के विष में इस अगत के प्रयोग की प्रशंसा की गई है। इसका उल्लेख हमारी वृत्रही तीनों में ही मिलता है। अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 41 में, चरक चिकित्सा 23 में एवं सुश्रुत कल्प स्थान 6 में इसका विशेष प्रकार से उल्लेख सर्व विष चिकित्सा के संदर्भ में किया गया है। तत्पश्चात गंध हस्ती अगत।
इसका उल्लेख भी सभी प्रकार के सर्व विषनाशक योगों के तौर पे किया गया है। यह चरक चिकित्सा 23 में इसका मिलता है। इसके पश्चात है चंदन आदि योग। सभी प्रकार के विष एवं जहाँ शोथ की प्रधानता है उसकी विषाक्तता में चंदन आदि योग का उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से चरक चिकित्सा 23 में इसका वर्णन पाया जाता है। तत्पश्चात है ताक्षेय अगत। सर्प विष के संदर्भ में इसका उल्लेख सुश्रुत उत्तर तंत्र 42 एवं पृष्ठांग संग्रह उत्तर तंत्र 42 एवं सुश्रुत कल्प 5 में इसका वर्णन विभिन्न भयंकर प्रकार के सर्प विष के निवारण के संदर्भ में उपयोग किया गया है। तत्पश्चात दशांग अगत। विष के लक्षण, उनकी चिकित्सा और लक्षण के पश्चात चिकित्सा के पश्चात जो उपद्रव उत्पन्न होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होते हैं विष के संदर्भ में, उसके रूप में इसका दशांग अगत का प्रयोग किया जाए। अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40 में विशेष रूप से इसका उल्लेख मिलता है। तत्पश्चात दूषी विषारी अगत। जैसा कि नाम से इंगित है, दूषी विष या संचय विष या स्लो एक्टिंग पॉइजन जितने भी हैं उनके संदर्भ में अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40 एवं सुश्रुत कल्प 2 में इसका उल्लेख पाया जाता है। तत्पश्चात नाग दंत्यादि घृत। इसका उल्लेख गर विष या कीट आदि विष के संदर्भ में चरक चिकित्सा 23 में उल्लेख मिलता है। तत्पश्चात पंचशीरिष अगत। शीरिष, जिसको कि आयुर्वेद में विषग्न द्रव्यों में श्रेष्ठ माना गया है, सभी प्रकार के विष, किसी भी प्रकार के विष में पंचशीरिष अगत का प्रयोग किया जा सकता है। चरक 23 में इसका उल्लेख मिलता है। तत्पश्चात प्राजापत्य अगत। सभी प्रकार के विष में इसका उल्लेख सुश्रुत में तो नहीं किया गया है, लेकिन अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40 में इसके वर्णन मिलता है। इसके पश्चात है बाल सूर्य अगत। इसका भी सभी प्रकार के सर्व विष प्रदान योगों में इसका उल्लेख है। इसका उल्लेख अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40 में मिलता है। तत्पश्चात ब्रह्म अगत। जैसा कि नाम से इंगित है, ब्रह्मा जो कि सृष्टि के निर्मापक हैं, उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, क्योंकि ये सभी प्रकार के विष निवारण में काम में लिया जा सकता है। अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40 के अनुसार। तत्पश्चात महाअगत, जैसा कि नाम से इंगित है, इसकी महानता सर्प विष के संदर्भ में इसका उल्लेख सुश्रुत कल्प स्थान 5 एवं अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 42 के संदर्भ में इसका वर्णन है। इसके पश्चात महागंध हस्ती अगत। इसका उल्लेख सर्व विष के संदर्भ में किया गया है चरक चिकित्सा 23 के अनुसार। महासुगंधि अगत अत्यंत सुगंधित द्रव्यों से बनाया जाने वाला विष है। इसको सर्प विष के प्रकरण में काम में लिया जाता है। इसका उल्लेख अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 47 एवं सुश्रुत कल्प स्थान 6 में पाया जाता है। तत्पश्चात मांस्यादि योग। मांस्यादि योग में जटा मांसी की प्रधानता है, उस आधार पर इसका नामकरण किया गया। सर्व विष एवं जहाँ शोथ की प्रधानता है वहाँ इसका प्रयोग चरक चिकित्सा 23 में उल्लेखित है। तत्पश्चात माहेश्वर अगत। इसका उल्लेख भी सर्व विष के तौर पे उस अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40 में मिलता है। मृत संजीवन अगत। आयुर्वेद में विष चिकित्सा के संदर्भ में ये बहुत कॉमन ये योग पाया जाता है। सर्व विष के संदर्भ में इसका उल्लेख अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40 एवं चरक चिकित्सा 23 में विशेष तौर पे उल्लेख मिलता है। तत्पश्चात यापनाख्य अगत। इसका उल्लेख भी सर्व विष प्रधान में और अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40 में इसका वर्णन पाया जाता है। तत्पश्चात वंशत्वादि अगत।
लूता आदि विष के संदर्भ में इसका उल्लेख सुश्रुत कल्प 5 में मिलता है। शिव अगद, शिव जो कि सृष्टि के संहारक हैं, निर्पापक भी हैं, सृष्टि को उबारने वाले भी हैं, उनके आधार पर सर्व विषहारी योगों के नाम पर, सर्व विषहारी कर्म के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। इसका उल्लेख अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40 में मिलता है। तत्पश्चात संजीवन अगत, सर्व विष प्रधान के तौर पे इसका उल्लेख अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40 एवं सुश्रुत कल्प स्थान 5 में विशेष तौर पे पाया जाता है। सुगंधाख्य अगध, सर्व विष प्रधान यह अगध है। अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 47 में इसका उल्लेख मिलता है। सुरसादि योग, इसका उल्लेख सर्प विष के संदर्भ में हमें मिलता है। चरक चिकित्सा 23 में। सूर्योदय हो गया अगध, सूर्योदय अगध जिस प्रकार की रात्रि के बाद सूर्य का आगमन होता है, यह उम्मीद का है, क्योंकि उम्मीद का परिचायक है। क्योंकि विष की जो चिकित्सा है उसमें पेशेंट की स्थिति के अनुसार कई बार असाध्य भी हो जाता है, लेकिन एक उम्मीद, एक चिकित्सक से हमेशा एक आशा की उम्मीद की जाती है। इसी आधार पर इसका योग रखा, इस योग का नाम सूर्योदय योग रखा गया है। सर्व विषनाशकारी योग है, जिसका उल्लेख अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 40 में पाया जाता है। तत्पश्चात हिंगवादी योग, विष उपद्रव के संदर्भ में उसका उल्लेख चरक चिकित्सा 23 में प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने कतिपय प्रमुख जो शास्त्रोक्त अगध या विषनाशक योग है उनका उल्लेख के उनके बारे में हमने बात की। वह कहाँ कहाँ प्रयुक्त हो सकते हैं और किस शास्त्र में उसका उल्लेख प्रधानता से किया गया, उस संदर्भ में हमने इनसे वार्ता की। इसमें से कुछ तो बड़े चमत्कारिक अगध हैं जिनका आज के समय में भी विषनाशकता के प्रसंग में उनकी प्रासंगिकता है। आशा है इस सेशन से आपको अवश्य लाभ मिला होगा। धन्यवाद।